अब बीजेपी का गढ़ हो गया। वेरी गुड, भारतीय बहुत बढ़िया। जनता पार्टी का गढ़ हो गया। जनता ने बता दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश ही बीजेपी का गढ़ बन चुका है। चप्पा चप्पा भाजपा। निरहुआ ने अखिलेश के भाई धर्मेंद्र को दी करारी शिकस्त। धर्मेंद्र यादव नहीं फतेह कर पाए मुलायम अखिलेश का गढ़। क्या मायावती की रणनीति से बीजेपी ने जीती ये जंग? क्या अब अपनी इस हार से अखिलेश लेंगे कुछ सबक? यूपी लोकसभा उपचुनाव की 2 सीटों पर चुनाव थे और जो रिजल्ट आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 2 वो सीटें जो सपा का गढ़ थी, एक पर आजम खान का पिछले कई सालों से कब्जा था और एक पर सपा परिवार का दशकों से कब्जा था। दोनों ही सीटों पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर ली है। आजम खान की रामपुर से आसिम रजा को हराकर घनश्याम लोधी विजयी हुए हैं, तो वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराकर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भाजपा का झंडा लहरा दिया है। लोकसभा उपचुनाव के इन परिणाम से सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है। सोचिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ थी ये दोनों सीटें और दोनों पर ऐसी हार। हालांकि आजमगढ़ में भाजपा की जीत में मायावती ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बीजेपी या सपा में से किसी का साथ न देते हुए भी आजमगढ़ में मुस्लिम यादव समीकरण बिगाड़ने में मायावती सफल हो गई और फायदा सीधे भाजपा को मिला। तो दरअसल ये मायावती ही है जिन्होंने अखिलेश का आजमगढ़ में बिगाड़ दिया पूरा खेल। अब हम आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। कैसे आजमगढ़ में मायावती ने बिगाड़ा अखिलेश का सारा खेल। मायावती ने गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाकर सपा की नैया डुबो दी। आजमगढ़ से बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी गुड्डू जमाली को उतारकर इस सीट पर सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। यहां से अखिलेश यादव ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। उस समय बीजेपी प्रत्याशी रहे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को अखिलेश ने हरा दिया था। लेकिन इस बार बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर अखिलेश के लिए इस फाइट को टफ बना दिया और बीजेपी को चुनाव जिता दिया। यादव मुस्लिम समीकरण से ही सपा का गढ़ है आजमगढ़। आजमगढ़ को सपा का गढ़ माना जाता है, जहां यादव मुस्लिम समीकरण से सपा जीतती आई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह यादव ने यहां से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। फिर साल 2019 में मुलायम की जगह अखिलेश यादव निरहुआ को हराकर यहां से सांसद बने। लेकिन जब उन्होंने सांसदी के ऊपर अपनी विधायकी को चुन लिया तो फिर यहीं पर अखिलेश का सारा खेल बिगड़ गया। इस चुनावी मुकाबले में गुड्डू जमाली ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। वो चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने जिस मजबूती से अपना ये चुनाव लड़ा है उसने सबको प्रभावित किया है। गुड्डू जमाली ही एक तरह से अखिलेश का किला ढहाने के सबसे बड़ा कारण बन गए। आजमगढ़ में जिस मुस्लिम यादव समीकरण की वजह से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव करीब 60% वोट प्रतिशत पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहे थे, बीजेपी के निरहुआ तब करीब 35% वोट ही हासिल कर पाए। उस चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन था। अखिलेश के पक्ष में मायावती का वोट बैंक टर्न अप होता दिखा और इस हिसाब से उनकी जीत का अंतर काफी बड़ा था। बीजेपी अपना वोट बैंक बचा ले गई और सपा बसपा के बीच मत बट गए। इससे पहले भी जब साल 2014 में सपा और बसपा अलग अलग चुनाव लड़ी थी तब भी वोट बट गए थे। हालांकि उस वक्त सपा को जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार तो सपा के हाथ से आजमगढ़ निकल ही गया। हालांकि अब तो निरहुआ को जीत मिल ही गई है। बीजेपी के निरहुआ आजमगढ़ में विजय पताका लहरा ही चुके हैं, तो फिर उत्साहित निरहुआ ने अपनी जीत के लिए आजमगढ़ वासियों का आभार भी जता दिया। निरहुआ ने लिखा, जनता की जीत, आजमगढ़ वासियों आपने कमाल कर दिया। ये आपकी जीत है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सब ने भाजपा को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, ये उसकी जीत है। ये जीत आपके भरोसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित है। वैसे आजमगढ़ में निरहुआ की जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या अखिलेश की हार के लिए आप भी बीएसपी को ही जिम्मेदार मानते हैं? क्या कहते हैं आप? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।